अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। कोयले की स्मगलिंग की तहकीकात कर रही सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की। लाला जयदेव मंडल, नीरद हारून मंडल, गुरुपाद माझी और नारायण नंदा के 4 करीबी साथियों को मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त सिक्योरिटी में आसनसोल में सीबीआई की खुसूसी अदालत के सामने पेश किया गया। चारों को मंगल को आसनसोल की खुसूसी सीबीआई अदालत में पेश किया गया। इस हवाले से अदालत में हंगामा आराई का माहौल था। सीबीआई ने गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को अनूप माझी और ईसीएल के 2 जीएम और 3 सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ गैर कानूनी कानगनी, चोरी और कोयले की स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने बाद में इस मामले में मुल्क भर में तकरीबन 30 मुकामात पर तलाशी ली। 16 सितंबर को इन्होंने सतग्राम के जनरल मैनेजर के घर और दफ्तर की तलाशी ली। ताहम मालूम हुआ है कि सीबीआई ने लाला के 175.56 करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया है। सीबीआई जराये के मुताबिक चारों गिरफ्तार अफराद से सोमवार को कोलकाता में सीबीआई के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पूछगछ की, लेकिन इसने दुरुस्त जवाब नहीं दिया बल्कि मुख्तलिफ किस्म की मालूमात छिपा रहे हैं। सीबीआई को पहले ही मालूम हो चुका है कि जयदेव मुल्क भर में अनूप माझी के साथ कोयले के कारोबार में शरीक साजिशों में से एक था। कोयले की कानकनी और कोयले के कजाकी और कोयले की स्मगलिंग की क़ियादत जयदेव मंडल ने की थी। लाला गीथा नामी स्मगलिंग केस जयदेव मंडल नारायण नंदा के घर, नीरद मंडल गुरुपाद माझी के घर पर छापा मारा और वहां से कुछ मालूमात भी इकट्ठी की गई। माना जाता है कि सीबीआई के जरिए चारों की गिरफ्तारी के बाद कई बाअसर अफराद और इस वक्त के पुलिस के इंचार्ज कई अफसरान के नाम सामने आ सकते हैं। तवील सवाल व जवाब के सेशन के बाद जज ने आज दोपहर जमानत मुस्तरद कर दी और जयदेव मंडल को 4 दिन और बाकी 3 को 7 दिन के लिए सीबीआई के तहवील में भेज दिया। सीबीआई कोर्ट के जराये के मुताबिक 1 अक्टूबर को जयदेव मंडल को आसनसोल कोर्ट और 4 अक्टूबर को नीरद मंडल, गुरुपाद माझी और नारायण नंदा को वापस आसनसोल कोर्ट ले जाया जाएगा। जैसे ही अदालत का हुक्म आया, सीबीआई अफसरान ने चारों को गाड़ी में बैठाया और कोलकाता के लिए रवाना हो गए। कोलकाता के निज़ाम महल में छोड़ दिया, जहां सीबीआई इन चारों से पूछगछ करेगी। सीबीआई ने इस घोटाले की तहकीकात शुरू करने के तकरीबन 1 साल बाद सोमवार को अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी 4 अफराद को गिरफ्तार किया। सामने बैठ जा अच्छा है। डूबी ना तू भी चल कैमरा ढुकছে এখানে একটা গেল। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183 पुरुलिया से वॉकिंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक मंगल की सुबह काशीपुर थाना इलाके के नापा गांव में जिला में एक लड़की ट्रैक्टर की जद में आकर फौत हो गई। वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दिया। सड़क की नाकाबंदी तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया देविन महतो सरकारी अस्पताल भेज दिया गया।
काशीपुर पुलिस ने मोहल्ले ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मालूमात के मुताबिक काशीपुर राजवाड़ी के करीब नापाड़ा गांव की पायल बावरी 2 साला मंगल की सुबह सड़क पार कर रही थी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कंट्रोल खो दिया और लड़की को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। देहातियों का इल्जाम है कि पिछले साल एक स्कूल का बच्चा इसी जगह सड़क हादसे में हलाक हुआ था। यहाँ बार बार हादसा होते हैं। लोगों ने इंतजामिया पर बेहसी का इल्जाम लगाया। इस दौरान बच्ची की मौत पर जोश व खरोश फैल गया। मुश्तइल लोगों ने काशीपुर हाडा रोड ब्लॉक कर दी। खबर मिलने के बाद काशीपुर पुलिस को देखकर लोगों ने मजीद जोश व खरोश जाहिर करना शुरू कर दिया। सूरत हाल के पेश नज़र बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाया गया। दरे आसना काशीपुर थाना इंचार्ज अमित मसंता, जो कि पीछे से आए, ने लोगों को कायल करके हालात को कंट्रोल किया। गांव वालों ने इस हादसे के लिए स्पीड बैरियर बनाने का मुतालबा किया है। না স্যার, ওইখানে পঞ্চায়েতের ওখানে যখন আমি নিজে ছিলাম, যখন কথাটা ওই বাচ্চাটা স্কুল থেকে আসার সময় যে বাচ্চাটাকে মারলো, স্কুল যাওয়ার সময় মারলো 10টার সময়, 10টা করে বাচ্চাটাকে নিয়ে পরে আমরা মুলাবাবুর সাথে আমি ছিলাম, সাথে মুলাবাবু তো আমার অত্যন্ত পরিচিত হলো। এবং ওখানে কথা হয়েছিল যে পরবর্তীকালে 2টো সিভিক এখানে পার্মানেন্টলি থাকবে এবং এখানে টোটো দাঁড়াবে না। স্যার সেটা আর নাই, টোটো ঠেলা থাকবে না স্যার। আপনি স্কুল টাইমে স্যার যদি দেখে থাকেন ওই জায়গাটা স্কুল টাইমে কি অবস্থা হয়, মানে ধারণার বাইরে। না না, ওই পঞ্চায়েতের সামনে হ্যালো। এবং এটাও বলে 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 943482278 8900100080। आसनसोल अदालत ने सोमवार के रोज 48 साला किरण हाजरा को, जो रेलवे का चांदमारी का रिहायशी था, 13 साला लड़की के साथ ज्यादती करने के लिए मुजरिम करार दिया। घर में कोई ना होने का मौका का फ़ायदा उठाकर उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। पड़ोसी इसकी तरफ बढ़े और इसे पकड़ लिया। नौजवान ने अपनी मां को बताया कि इससे पहले भी इस शख्स ने कई बार इसके साथ ज्यादती की थी और इसे बताया गया था कि अगर वो किसी को बताती है तो इसे चाकू के वार के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद वो जेल में था। इसके बाद इसे कोरोना की वजह से घर भेज दिया गया। इस मामले में 10 अफराद ने गवाही दी। अदालत ने तमाम सबूतों की बुनियाद पर किरण हाजरा को मुजरिम पाया और 29 सितंबर को अपनी सज़ा का ऐलान करेगा। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800258760। आसनसोल से ट्विंकल बरनवाल के मुताबिक भगत सिंह जयंती आज बनपुर और आसनसोल में मनाया गया। 27 सितंबर 1907 में पाकिस्तान के बंगा में पैदा होने वाले भगत सिंह के जन्मदिन को आज बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ऑफ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मनमोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी नारायण सिंह, परमजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, मलकित सिंह, जसविंदर सिंह, कश्मीरा सिंह, निंदा सिंह और दीगर लोग मौजूद थे। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और पूरे इलाके की हमारी सिख संगत और भी हमारे हिंदुस्तानी भाईचारे को लेके आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का 114वां उनका हम जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान भर में क्या
भारत वर्ष को छोड़ के दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी हमारे भारत के लोग बसे हुए हैं, आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का 114वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। और हम आज अपने मीडिया के मार्फत से हमारी यंग जनरेशन नौजवान पीढ़ी है उसे इस मंच से और भगत सिंह की प्रतिमा के नीचे से एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है या नौजवान हमारे लोग हैं अभी भारतवर्ष में, उन्हें एक संदेश जाना चाहिए आज के दिन से कि हमें अपना रोल मॉडल सरदार भगत सिंह को और उनके साथियों को बनाना चाहिए, कि ना कि जो अभी आर्टिफिशियल ये फिल्म इंडस्ट्री के जो हमारे नायक हैं इनको रोल मॉडल बना के जो हमारे नौजवान लड़के बच्चे बच्चियां आज अंधेरे के तरफ और नशे के तरफ जा रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस मीडिया के मार्फत से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो हमारे रोल मॉडल। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक नापारा ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट बाराबनी ब्लॉक छत्र परिषद लीडर सचिन बोरी मौके पर मौजूद थे। मुकामी लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में जखीराशुदा पानी गाय और बकरियां पानी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें जहरीले मादों की बड़ी मकदार होती है। इस इलाके में गाय बकरियां और भैंसें मर चुकी हैं। गांव वालों के बार बार वार्निंग के बावजूद मालिक का कोई कंट्रोल नहीं है। गन पाउडर फैक्ट्री के साथ एक छोटा दरिया बहता है। আজকে ঘটনাটা কি হলো? ঘটনাটা হচ্ছে গাড়িটা আসছিল ফ্যাক্টরি গেট থেকে, ওখানে আমরা কাজ করছিলাম, গরুটা বসছিল, আবার মোবাইল ঘেটে আসছিল, গরুটা বসছিল, ডাইরেক্ট গাড়িটা চালানি নিয়েছে। হ্যাঁ, তারপর ম্যানেজার কি বলেছে? ম্যানেজার আসে না। তারপর পরে আবার না, পরে গাড়ির মালিক আসে, গাড়ির মালিক বলে যে আমি একটা যে কোনো হোক বুঝে নেব। তারপর যার গরু মারা গেছে তার বাড়ি থেকে এসে কিছু বলেছে ম্যানেজারকে? আমাদের দাবি দেওয়া হয়েছে, মানে দাবি মানা নাই। দাবি মানেনি? ওই যে গাড়ির মালিক বেটা, গাড়ি মালিকের দাবি দেওয়া হয়েছিল। ম্যানেজার কি তারপর কিছু বলেছে না তোমাদের গাড়ির উপর হাত লাগিয়েছে? না, হাত মাত লাগালে হয় না, ম্যানেজার সব কথা হয়েছিল, ম্যানেজার কোনো আমাদের কথাই শুনেনি। কিছু শোনেনি? কটার সময় মারা গেছে? ওই 10টা, 11:15। এখন প্রায় টাইম কটা হয়ে গেছে? 4টা মতন, এখনো কিছু মানে হয়নি, এখনো কোনো ফাইনাল নাই। আচ্ছা, এখানে লোকাল যেমন তোমার জেলার সভাপতি অসিত সিং, এমএলএ বিধান উপাধ্যায়, এনাদের কাছে অলরেডি কল হয়তো গিয়েছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড থেকে? হ্যাঁ গেছে। ওনাদের কাছ থেকে কিছু রিপ্লে? না, রিপ্লে আমার এখনো রিপ্লে পাইনি। এখনো পাওনি? বলেছে যে হয়তো যদি পারেন ওখানে শান্তি করে নেন, না হলে পরে আমরা দেখছি। दुर्गापुर से विकास प्रसाद के मुताबिक ईंधन के तेल की कीमतें आसमान को छू गई हैं। दुर्गापुर के रिहायशी विश्वजीत सरकार ने महंगे अखराजात से बचाने और बूढ़ों के सफ़र को आसान बनाने के लिए बैटरी से चलने वाला 4 पहिया तैयार किया है। लॉकडाउन की मुद्दत का अच्छा इस्तेमाल करते हुए इसने एक छोटा सा 4 व्हीलर बना दिया है, जिसमें बगैर हेड के एक जीप की तरह नज़र आती है, जिसमें स्क्रैप आयरन और टिन शामिल है। इसने गाड़ी का नाम विंटेज कार रखा है। सड़क पर चलते हुए कार को देखने के लिए बेताब लोगों का हुजूम है। इन्होंने दावा किया कि अगर सनती इलाके के अच्छी तरह से ले शहर में फितरत के मुआफिक कारें लोगों के हाथों में पहुंच जाएं तो बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, साथ ही कुदरत भी आलूदगी से पाक होगी। वो पहले ही दुर्गापुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रुजू कर चुके हैं ताकि गाड़ी को पहचान और संद हासिल हो। मुकामी ज़राए के मुताबिक 45 साल विश्वजीत सरकार दुर्गापुर वार्ड नंबर 19 के सुभाषपल्ली इलाके का रिहायशी है। वो शोभा साइंस का तालिब इल्म था। एक ज़माने में वो एक निजी कंपनी में काम करता था। इसने ये नौकरी छोड़कर एक कारोबार शुरू किया। भैरंगी इलाके में इसका इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर शोरूम है। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से इसका शोरूम तवील अरसे से बंद था।
इस वक्त इसने दुर्गापुर के मतवसत तबके को मद्देनजर रखते हुए बैटरी से चलने वाला 4 व्हीलर बनाने का सोचा। इसने जल्दी से 4 पहियों 60 वोल्ट के बैटरी और स्कूटर के लिए एक ताकतवर मोटर मंगवाई। पुराने टिन के अलावा लोहे की सलाखें, पुरानी गाड़ी का स्टीयरिंग, गियर लीवर, बहुत से औजार इकट्ठे किए। इसने घर बैठे अपने हाथों से कारें बनाना शुरू किया। इसने तकरीबन 3 माह में गाड़ी बनाई। ये गाड़ी तकरीबन 6 फीट लंबी और तकरीबन 3 फीट चौड़ी है। कार एक जीप की तरह दिखाई देती है जिसमें खुली हेड होती है। गाड़ी के आगे एक ड्राइवर और एक मुसाफिर है। कार के बैटरी को बिजली की मदद से चार्ज करना पड़ता है। अगर इसे तकरीबन 4 घंटे चार्ज किया जाए तो ये मुकम्मल चार्ज हो जाता है। इस चार्ज में कार ने तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला तय किया। गाड़ी को एक जदीद शक्ल मिल गई है और अब ये शहर वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रही है। इन्होंने कहा कि एक बैटरी को मुकम्मल चार्ज करने में तकरीबन 3 यूनिट बिजली दरकार होती है। तकरीबन 20 किलोमीटर रुपए की लागत से 60 किलोमीटर का सफ़र मुमकिन है। गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 30 किलोमीटर है। ये गाड़ी 4 क्विंटल वज़न उठाने की सलाहियत रखती है। अभी तक गाड़ी के लिए कोई हेड नहीं बनाया गया है। इस गाड़ी को बनाने में तकरीबन 1,10,000 रुपये खर्च किए गए हैं। उसने ये कार इसलिए बनाई है कि ईंधन के तेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है और बढ़ने की तरफ है। हमारे शहर में कई बूढ़े लोग हैं, वो लोग जिनका कोई बेटा या बेटी नहीं है या वो रोज़गार और कारोबार के लिए किसी दूसरे रियासत या मुल्क में रहते हैं। इतनी छोटी गाड़ी से वो बूढ़े लोग आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। आप दुर्गापुर के गंजान इलाकों में ट्रैफिक जाम से आसानी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। कहा कि मैं हर वक्त गाड़ी चलाता हूँ, मैं कई जगहों पर जाता हूँ। बहुत से मुतजस्सिस लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और तरह तरह के सवालात किए। मुझे यही पसंद है। मैंने दुर्गापुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत की है ताकि कार की सरकारी शनाख्त और सर्टिफिकेशन हासिल किया जा सके। जेके नगर से पार्थो बैनर्जी के मुताबिक बालको कम्युनिटी सेंटर में आज कोरोना वायरस की पहली खुराक मर्दों और औरतों के साथ तकरीबन 400 मर्दों को दी गई। इसमें बुनियादी तौर पर आकाश चौधरी, शेखर महतो मौजूद थे। जैसे पुणे से एक्सप्रेस को झंडा दिखाया गया। आसनसोल में जनाब अश्वनी विष्णु, वजीर रेलवे, मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हुकूमत हिंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसीडी पुणे एक्सप्रेस को जैसीडी स्टेशन से झंडा दिखाया। नई ट्रेन झारखंड में ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत फ्राहम करेगी और बेहतर बैन रियासती और इंटर स्टेट राब्ता को यकीनी बनाएगी। ये झारखंड की समाजी व इक्तिसादी तरक्की को तेज करेगा और सियाहत के शोबे को फरोग देने के लिए काम करेगा। इससे यात्रियों को बैद्यनाथ धाम मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए मौजूद रेलवे वजीर जनाब अश्वनी विष्णु ने कहा कि जैसीडी पुणे एक्सप्रेस झारखंड और महाराष्ट्र के दरमियान बराह रास्त राब्ते की राह हमवार करेगी। झारखंड के लोग महाराष्ट्र के सनती तौर पर तरक्की याफ्ता इलाकों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते का फ़ायदा हासिल करेंगे। झारखंड से दूसरी रियासतों में आला तालीम के लिए हिजरत करने वाले तलबा अपने आबाई शहर से मुताल्ला की जगह तक नकलो हमल के इस आसान तरीके से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के मंदिर के आसपास के दीगर इलाकों की यात्रा भी इस ट्रेन के आगाज़ से मुस्तफ़ीद होगी। जनाब निशिकांत दुबे मौजूद MP, जनाब नारायण दास मौजूद MLA और मधुपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन जनाब संजय यादव ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर जनाब अरविंद अरोड़ा ने इस्तकबालिया खुतबा दिया, जबकि शरीकी परमानंद शर्मा डिवीजनल रेलवे मैनेजर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल ने शुक्रिया अदा किया। आसनसोल में 15 रोज़ा वसी प्रोग्राम स्वच्छ पखतोड़ा 16 सितंबर 2021 को शुरू हुआ है, जो 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। आज 27 सितंबर 2021 को सोच नीर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज श्री परमानंद शर्मा डिवीजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने जैसीडी रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी के नलों का मुआयना किया और वहां से पानी के नमूने बैक्टीरिया वोलॉजिकल
इम्तिहान के लिए जमा किए। एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट आसनसोल, स्टेशन मैनेजर आसनसोल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वर्क इंस्पेक्टर आसनसोल और CHI आसनसोल टीम की मौजूदगी में आसनसोल स्टेशन पर पानी की तनसीबात, पीने के पानी के नलों का मुआयना किया गया और पानी का मुआयना किया गया। जरासीम इम्तिहान के मकसद के लिए नमूने लिए गए। नेज इस कस्त में आसनसोल डिवीजन के बढ़ाकर रानीगंज, कुल्टी, अंडाल, मधुपुर, JCD, सीतारामपुर और पांडेश्वर स्टेशनों पर पानी के तनसीबात को अच्छी तरह से साफ किया गया और पीने के पानी के नलों और बोतल के पानी से जांच के लिए पानी के नमूने इकट्ठे किए गए। अंडाल पंप हाउस और फिल्टर हाउस का मुआयना सीनियर डिविजनल इंजीनियर के जरिए किया गया और पानी के नमूने फिल्टर हाउस ऑफ अंडाल से जमा किए गए ताकि बकिया क्लोरीन को चेक किया जा सके। सीतारामपुर और मधुपुर फिल्टर हाउस का भी मुआयना किया गया। साबिक तालिब इल्म रहनुमा कन्हैया कुमार और गुजरात दलित लीडर जिग्नेश मेवानी ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इन्हें नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर में पार्टी लीडर राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल किया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के C वेणुगोपाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इन नौजवान रहनुमाओं कुमार और मेवानी के साथ मिलकर इस मुल्क पर हुक्मरान फाशिस्ट ताकतवर को शिकस्त देने के मुंतजर हैं। मिस्टर वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार इस मुल्क में आज़ादी इजहार की लड़ाई की अलामत है। इन्होंने एक तालिब इल्म रहनुमा की हैसियत से बुनियाद परस्ती के खिलाफ जंग लड़ी। इस किस्म के मुतहर्रिक शख्सियत का शामिल होना कांग्रेस के पूरे कैडर को जोश से भर देगा। मिस्टर कुमार इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ थे, जिसमें इन्होंने 2019 के आम इंतखाबात से पहले शमूलियत इख्तियार की थी। इसके बाद इन्होंने बिहार में अपने आबाई शहर बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीतने में नाकाम रहे। पार्टी में इनका इस्तकबाल करने वाला पोस्टर इनके सोच से कब्ल कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगाया गया था। मुबीना तौर पर इन्होंने हाल ही में 2 हफ्तों के दौरान 2 बार मिस्टर गांधी से मुलाकात की। इन्होंने प्रियंका गांधी वड्रा से भी मुलाकात की। CMS AITUC से वाबस्ता मजदूर तंजीम CPI कर्मी सभा अंडाल से रामानंद पासवान के मुताबिक कोलमेरी मजदूर सभा की कर्मी सभा का एहतमाम CMS ऑफिस में किया गया, जो कि कजोरा इलाके के जाम आबाद कोलवरी बुनियादिया मोड़ में वाक़या है। AITUC के कन्वीनियर की क़यादत में कोलवरी में कारकुनों से मुलाकात, गुरुदास चक्रवर्ती, मुजालिम और दुर्गा पूजा बोनस के मामले पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में मरकजी कमेटी के रुकन दिलीप दास मांगपुरी ने कहा कि हम अपने मजदूरों के लिए ECL मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ेंगे और अपने मजदूर भाइयों को इंसाफ दिलाएंगे। हुकूमत के मजदूर मुखालिफ रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया गया। कजोड़ा इलाके के तमाम कोलवरी गढ़ों पर मुलाकात की अलावा इंतज़ामिया को इंतबा देकर 15 दिन का अल्टीमेट दिन दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। अल्टीमेट दे के कोलवरी ये फैसला कर्मी सभा में लिया गया। इस तहरीक के अहम मुतालबात हिफाजत, फलाह व बहबूद, क्वार्टर मुरम्मत और आम मजदूरों के ओहदे पर काम करने वाले कारकन हैं। इस कर्मी सभा को कामयाब बनाने के लिए तपन पॉल, सुनीचार तवरी, बचूलाल चौहान, सोमनाथ सिन्हा, बाबूलाल पेंका, ओमा शंकराज भर और मुख्तलिफ कोलवरीज के सेक्रेटरी और सदर मौजूद थे। सब लोग काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट हाँ हूँ देखता है, हम लोग मैनपावर वाले ठीक करता है, लेकिन मैनपावर अंडरग्राउंड का प्रोडक्टिव मैनपावर दिया, किसी को पोस्ट रखा नहीं। जैसे ही रिटायर किया उसके साथ साथ पोस्ट भी अब्यूज करते हैं। तो जो हायर कैटेगरी में काम कर रहा है उसका लिए हम लोग 4-5 साल से चला रहे हैं। आज आसनसोल म्यूनिसिपल बोर्ड के मेंबर और इंजीनियर्स की मीटिंग मुनक्कद हुई। आइए सुनते हैं कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CEO मिस्टर नितिन सिंघानिया मीटिंग के बारे में क्या कहते हैं। इसकी मीटिंग थी जहां पर हमारे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के मेंबर्स भी मौजूद थे। WBSADCL के जो अधिकारीगण हैं वो
वो मौजूद थे, हमारी एएमसी की पूरी टीम मौजूद थी। और इसमें विशेष ध्यान ये दिया जा रहा है कि कोई भी तरह का किसी को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बारिश ज़्यादा हो सकती है, इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। तो हर तरह से प्रिपेयर्डनेस का जो है रिव्यू किया गया, ऑलरेडी 2 बार किया जा चुका है। वो फ्लड रिलीफ हो या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग, कहीं पर कोई लीकेज ना हो। WBSCDCL के साथ जॉइंट विजिट्स हुई हैं हमारी, कल भी हुई हैं, आज भी हुई हैं। तो इन सब का एक रिव्यू था और इस रिव्यू के तहत जो भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से लेकर जो भी मेजर्स हैं, जैसे ट्री ट्रिमिंग की गई है, जो ब्रांचेस हैं उनको उनकी ट्रिमिंग चल रही है, हाइड्रेंट्स क्लियर की सफाई की जा रही है ताकि कोई भी तरह का कहीं वाटर लॉगिंग ना हो। कुछ पंप्स मुहैया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, बॉम्ब्स एंड पिस्तौल्स डू नॉट मेक अ रिवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। बॉम्ब और पिस्तौल इनकलाब नहीं बनाते, इनकलाब की तलवार ख्यालात के पत्थर पर तेज होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.